नोटिस था 10 जून का, जो कि फ्राइडे का नोटिस था, लेकिन 11 जून की रात को बिल्कुल 11 बजे के करीब उसको आकर घर के ऊपर लगाया गया। इसकी वजह भी साफ है बैकडेटेड नोटिस लगाने की, क्योंकि अगर वो फ्राइडे की रात में ये नोटिस लगाते तो जाहिर सी बात है कि तो ये जितने डिमोलिशन हुए हैं वो अवैध हैं और उनके घर वालों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिमोलिशन जो है वो बदले की भावना से नहीं हो सकता, और यह भी कहा कि जिन लोगों के घर आप डिमोलिश कर रहे हैं वो इसी समाज का हिस्सा हैं, और 3 दिन का वक्त दिया है। उत्तर प्रदेश को मालूम होगा कि उसी दिन कानपुर और सहारनपुर में भी कुछ घर गिराए गए, आसाम में भी एक शख्स का घर गिराया गया। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, आफरीन और जावेद साहब जैसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर गिराए गए हैं, जिनको ये दर्द देखना पड़ रहा है, और इस वक्त हम उन सबके साथ हैं। हम समझते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त उन पे आया है, और हिंदुस्तान में जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तो उनके साथ खड़े हैं। हमें सवाल इस वक्त सरकार से है कि वो किस तरह की कंडीशन क्रिएट करना चाहती है और वो क्या सोचती है कि ये परिवार कहां जाएंगे और किस तरह से अपना घर आगे चलाएंगे। जुमे को लेके एक बात लगातार कही जा रही है कि जब जुमा आएगा तो उसके लिए काफ़ी संवेदनशील माहौल बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें हो, अमन कमेटी की बैठकें हो रही हैं, मुसलमानों को थानों में बुला कर समझाया जा रहा है कि भाई कोई दंगा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा भद्दा मजाक है। जुमे की नमाज सैकड़ों सालों से हर हफ्ते पढ़ी जाती है। ईद की नमाज में करोड़ों मुसलमान एक साथ एक वक्त में जाकर ईदगाहों में पढ़ते हैं। ये जुमे को वायलेंस के साथ या प्रोटेस्ट के साथ जो जोड़ा जा रहा है, ये बहुत गैर जिम्मेदार है। कुछ जगहों पे जाहिर है एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ है जब, तो जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग जो आहत हैं वो निकलते हैं, प्रदर्शन उन्होंने किया कुछ जगहों पे। उससे ये जोड़ लेना कि हर जुमे के बाद एक प्रोटेस्ट होता है और जुमे की नमाज कोई ऐसी जगह है जहां मुसलमान इकट्ठा होते हैं, ये बहुत ही भद्दा मजाक है। और खास करके ऐसे वक्त में जब धर्म संसद हो रही है इस नाम पे कि मुसलमानों को कत्ल कैसे किया जाए, मुसलमानों की संख्या को हिंदुस्तान में खत्म कैसे किया जाए, जब धर्म संसद इस नाम पे हो रहे हैं तब जुमे की नमाज पे सवाल उठाना बहुत भद्दा मजाक है। और ये पीस कमेटी मीटिंग भी ऐसे जो है, हम लोग तो देखिए हमारे जहां पर भी लोग मौजूद हैं वो हमेशा ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं, चाहे हमारा जो भी रवैया हो हम जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन हो। लेकिन जब सामने आप एक तरफा रवैया रखिएगा और एक ही पक्ष से कहते रहिएगा अमन के लिए, तो ऐसे में फिर कोई अमन और कोई लॉ एंड जो बदअमनी फैला रहा है आप उसको बुलाइएगा ही नहीं, तो फिर किस तरह की अमन कमेटी की मीटिंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स तो उनके इनकरेजिंग है, क्योंकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि कानून में बदले के लिए डिमोलिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई डिमोलिशन हुआ है तो उसका कोई लीगल रीजन होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसी तरह के टूटे फूटे लूले लंगड़े नोटिस वहां रखेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी जो है वो पास नहीं करेंगे, और कानून के हिसाब से तो ये जितने डिमोलिशन हुए हैं वो अवैध हैं और उनके घर वालों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो 10 जून को रात में तकरीबन 8:45-9 बजे के बीच में इलाहाबाद पुलिस के कुछ लोग आकर के जावेद साहब से ये कहते हैं कि हम एसपी साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत के नाम पे उन्हें वो पुलिस स्टेशन लेके ही नहीं जाते हैं, बल्कि जावेद साहब खुद अपनी बाइक में बैठ के उस दिन पुलिस स्टेशन गए। फैमिली को कुछ नहीं बताया गया कि इनको हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, किसी क्राइम के एलिगेशन में इनसे पूछताछ होनी है। बातचीत के नाम पे उनको ले जाया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगले दिन जब तक कि एसपी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता दिया था कि इस घटना के कनेक्शन में उनको पकड़ा गया है, तब तक 1-2 घंटे पहले तक भी इलाहाबाद पुलिस के कोई भी कर्मी उनसे जब सवाल पूछा जा रहा था तो वो ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं थे कि जावेद साहब उनकी हिरासत में हैं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीका है, और ये दर्शाता है कि पुलिस का जो नीयत थी वो शुरू से साफ नहीं थी। उसके बाद आप देखिए उसी रात 10 जुमे के दिन रात को तकरीबन 12 बजे 10 जून की रात पुलिस के कुछ लोग आते हैं और परवीन फातिमा जी और उनकी बेटी सुमैया से कहते हैं कि आप अपना मोबाइल फोन लेके हमारे साथ चलिए। उनको भी या उन वहां घर पे मौजूद जो बाकी परिवार वाले थे उनको भी कुछ नहीं बताया जाता है कि इनको क्यों ले जाया जा रहा है, क्या बात करनी है, कहां ले जाया जा रहा है। और अगले दिन तकरीबन 5-6 बजे तक ये पता भी नहीं था, सिर्फ अफवाहें उड़ रही थी कि फला थाने में है या फला थाने में है, कहां रखा गया है, किस वजह से बुलाया गया है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। और 36 घंटे तक तकरीबन
1.5 दिन तक उनको बिना किसी वजह के डिटेन करके रखा गया। और जब उनको 24 घंटे पूरे हो रहे थे, जब ये लग रहा था कि कानून के हिसाब से 24 घंटे से ज्यादा जब पुलिस किसी को रखती है तो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने उनको कभी प्रेजेंट नहीं किया गया। और जब वो 24 घंटे का वक्त करीब आ रहा था और घर वाले परेशान होके थाने में फोन कर रहे थे, पुलिस वालों को फोन कर रहे थे, कई इलाहाबाद के जो शहर के बड़े लोग हैं, जो असरदार लोग हैं, वो थाने जा करके उनसे छुड़ाने की मांग कर रहे थे, तो पुलिस वाले घर वालों से ये कह रहे थे कि पहले तुम अपना घर खाली करो, उसके बाद हम तुम्हारी मां और बेटी को छोड़ेंगे। उसी दिन फ्राइडे को 10 जून की रात में जब उनके पिता को ले गए, उनकी मां और बहन को ले गए, तो रात को 2 बजे के आसपास इलाहाबाद पुलिस का एक और दल आया आफरीन फातिमा के घर पे। और आफरीन फातिमा और उस घर में जो और महिला और बच्चे मौजूद थे, पहले उनको अपने साथ ले जाने की बात की। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप सनसेट के बाद बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हिरासत में नहीं ले सकते हैं, जब उन्होंने उनके सामने कानून की तर्क रखे, तब पुलिस वालों ने कहा तो कम से कम तो अपना घर खाली करो, हम इस पर सील लगाएंगे। इसका कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। आप ये तसव्वुर कीजिए कि रात में 2 बजे आपके घर पे पुलिस आए, आपको कोई वजह ना बताए, आपको कोई कागज ना दिखाए और आपसे कहे हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते, हम तुमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप मना करें तो आपसे कहें कि घर खाली करो, नहीं तो हम इसको बाहर से सील लगा देंगे। ये पूरी चीज जो है वो अगले 1.5 दिन तक चलती रही। अगले दिन जब भीड़, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, तो पुलिस कुछ पीछे हटी। लेकिन रात को, सनीचर की रात में फिर वही चीज रिपीट हुई। पूरे दिन प्रशासन से बातचीत में प्रशासन के लोग ये कहते रहे कि कोई अवैध कार्रवाई नहीं होगी, अगर डिमोलिशन की कोई बात है तो वो प्रोसीजर से होगी, उसका प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें करते रहे। लेकिन रात में 11 बजे के करीब जब घर में फिर से, क्योंकि घर के आपने जो पिता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था, मां और बहन तब भी पुलिस की हिरासत में थे, उनकी कोई खबर नहीं थी और घर पे सिर्फ कुछ महिलाएं मौजूद थी। उस वक्त पुलिस ने आके ये कहा कि आप जो है अपने घर को अब खाली कीजिए और इसमें डिमोलिशन का ऑर्डर आ चुका है, और एक नोटिस घर के ऊपर चिपका के वो चले गए। उस नोटिस की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। वो नोटिस एलिजिडली वो प्रोसेस है जो कि इलाहाबाद के प्रशासन ने फॉलो किया। डिमोलिशन का नोटिस था जो ये कह रहा था कि 1 महीना पहले 9 मई को कोई नोटिस दिया गया था परिवार को कि उनके कुछ प्रोविजंस नहीं फॉलो किए गए हैं लोकल एक्ट के उनके घर को बनाने में, इसलिए उनको उसका जवाब देना होगा। फिर उसमें कहा गया कि 24 मई को उनके घर के ऊपर एक सुनवाई हुई और एक ऑर्डर पास हुआ और 9 जून को उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर ये पूरी प्रोसेस हुई होती तो एक बुनियादी सवाल ये बनता है, पहली बात तो फैमिली के पास ऐसा कोई नोटिस आया नहीं था, लेकिन अगर आप फैमिली की बात पर यकीन नहीं भी करना चाहते, अगर इतना लंबा लीगल प्रोसेस हुआ होता तो एक बुनियादी बात तो सामने आती कि घर किसके नाम था, उसका मालिकाना हक किसके पास था। वो नोटिस आया था जावेद मोहम्मद साहब के नाम में, जबकि घर जो है वो आफरीन फातिमा की जो वालदा है, उनकी जो अम्मी है, उनके नाम है, बल्कि उनकी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। घर उनके नाम है, जमीन उनके नाम है, और इलाहाबाद प्रशासन का यह कहना है कि पूरी कार्रवाई उन्होंने 1-1.5 महीने की और यह बेसिक बात भी उनके सामने नहीं आई। उसके बाद आप और बदमाशी देखिए उस नोटिस के अंदर कि वो नोटिस था 10 जून का, जो कि फ्राइडे का नोटिस था, लेकिन 11 जून की रात को बिल्कुल 11 बजे के करीब उसको आकर घर के ऊपर लगाया गया। इसकी वजह भी साफ है बैकडेटेड नोटिस लगाने की, क्योंकि अगर वो फ्राइडे की रात में ये नोटिस लगाते तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले कोर्ट जाते, नोटिस को चैलेंज करते, और जो उसके अंदर इलीगैलिटीज हैं, क्योंकि वो जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस नोटिस की बात कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस, कोई कॉपी उन्होंने नहीं दिया है। अगर वो जाते तो ये जो बुनियादी किस्म के उसमें फ्लॉज और एरर्स थे वो सामने आ जाते। वो सामने ना आए, इसलिए सैटरडे की रात में चिपकाया गया ताकि संडे कोर्ट बंद होता है, कोई कार्रवाई ना हो सके और बिना किसी कोर्ट के सुपरविजन या सवाल के इस घर को ढा दिया जाए। ये पूरी जो कार्रवाई गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से लेके डिमोलिशन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने इस्तेमाल की, वो साफ कर देता है कि इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन की
कभी भी नीयत साफ नहीं थी, वो कानूनी तरीके से चले ही नहीं। और साथ में हमको यह भी सोचना होगा, प्रोसीजर की इस केस में बहुत बात हो चुकी है, प्रोसीजर कोई हंसी मजाक के लिए नहीं बनाया गया है या कोई कागज भरने के लिए नहीं बनाया गया है। ये प्रोसीजर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि पुलिस और प्रशासन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ऐसे जुल्म ना कर सके। लेकिन इलाहाबाद में पुलिस ने और प्रशासन ने जावेद मोहम्मद साहब और उनके पूरे परिवार के साथ इसी तरह का जुल्म किया है और कंप्लीटली इलीगल और अनकॉन्शनेबल तरीकों से पहले उनको हिरासत में रखा गया, आज भी जावेद साहब को अपने गिरफ्तार करके रखा हुआ है और उस पूरे परिवार के घर को बिना सोचे समझे, बिना कानून का बेसिक प्रोसीजर फॉलो किए उसको ढाया गया है। इसके अलावा हम कोई बात नहीं रखना चाहते, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी और मुल्क की जो जुडिशरी है जिसके सामने ये जाने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी जिस तरह कानून का खिलवाड़ किया गया है और उसका मजाक बनाया गया है उसके ऊपर कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।